राणा साहब, अभी तक ज़ाहिर है मानसून का अभी तो आगाज़ है, पंजाब में 21 अमवात सर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पिछले साल भी 2025 में भी आपने देखा है कि ये मौसमाती तब्दीली की वजह से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया हुँ, और उसके साथ-साथ जो हमारे साथ आबी जारहियत भी भारत ने की। हुँ। और लेकिन जिस तरह हमारी सुपर सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिब लोगों को जो है इस डिज़ास्टर में से निकाला, तो वो भी सारी दुनिया जानती है। हाँ, नो डाउट बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हुँ। 300 से ज़्यादा मिलीमीटर है, वो बारिश रिकॉर्ड की गई है लाहौर में और उसके मुलक्का इलाकों में। लेकिन आप ये देखें कि इन सारी चीज़ों को फ़ोरकास्ट करते हुए मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने उससे पहले ही अपने जितने भी इदारे थे, वो कहा था कि कोरिलेशन में आके मामलात को जो है एक पेज पे आके चीज़ों को सेटल करने की तरफ जाएँ। ये बारिश का सीज़न स्टार्ट से नोटिस में देना था 4000 की एवरेज लाइन जो है उसके साथ-साथ सवा 2 लाख मेन होल और 724 किलोमीटर ड्रेन सिस्टम जो है इसको पहले साफ कर दिया है। पिछले साल से तकरीबन 140% जो वो ज़्यादा हम इस बार किया गया है। हुँ। साथ तकरीबन पूरे सूबे के अंदर जो जब हमें सुबह मिला था तो हमारे 4 थे, लेकिन इस वक़्त मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 40 वासा का क़याम किया है और 500 अरब से ज़्यादा उन फंड जारी करके पूरे पंजाब के अच्छा शहरियार साहब, ऐसा है कि जो बनाने के ज़्यादा इक़दामात अमवात हुई किए हैं हैं। ना, ए ये जो जी, 21 अमवात की मैं बात कर रही हूँ, इसमें से जो सबसे जी, ज़्यादा अमवात हुई हैं 15 अमवात वो इमारतें गिरने से हुई हैं, जो मखदूश इमारतें थीं। तो सर हाल ही में जी, कान्हा में बिल्कुल। आपको याद होगा कि एक मखदूश इमारत गिरी थी, 14 बच्चे जहाँ वहाँ खो गए थे। फिर वज़ीर आला साहिबा जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, उन्होंने तमाम इमारतों के ऑडिट का हुक्म दिया था। इसके बावजूद इमारतें मुनहदिम हुई हैं, 15 अफराद जान से चले गए हैं, 3 जनाजे करंट लगने से उठे हैं सर। जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ये सारी जो अमारात का ज़िक्र कर रही हैं, ये कमोबेश ये आज के से नहीं है, ये काफ़ी लंबा चल रहा है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये 2 ढाई हफ़्ते पहले हुआ था। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, टीम्स थी, अहकामात दिए कि इस तरह के बुश अमारात उनका जो है रीचेक किया जाए और उनको जो है रिलीफ़ दिया जाए, उनको मैनेज किया जाए, हुँ, उनको सेटल किया जाए। हुँ, लेकिन बदकिस्मती से जब ये काम उन्होंने अहकाम दिए, उसका सीज़न स्टार्ट हो गया ठीक है। और बारिशों के अंदर ये काम जो है करना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन अब कोशिश हम कर रहे हैं कि इस डिज़ास्टर से निकलने के साथ ही जो अहकामात हमारी सुपर सीएम ने दिए हैं, उसको इंशाल्लाह हम लोग पूरा भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो है पूरा मैनेज करके चीज़ों को बेटर लेके जाएगी अच्छा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वासा और दीगर इदारों ने ज़ाहिर है कि लाहौर में 1 घंटे से भी कम वक्त में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ से पानी सारा निकाल दिया। वज़ीर आला ने उस पर शाबाशी दी है, लेकिन जहाँ इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये अमवात हुई हैं, जैसे करंट लगने से मुख्तलिफ लोगों की जान चली गई है, जहाँ पर बिजली फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए थी, नहीं की गई है, दीगर और चीज़ें हुई हैं, डूबने से लोग जो हैं वो चले गए मैन होल्स के अंदर। तो वहाँ के लिए क्या अहकामात दिए गए हैं वज़ीर आला साहिबा की तरफ से? जी, सीएम पंजाब ने जो जिन इलाकों के अंदर ये मामलात और ये इंसिडेंट हुए हैं, करंट लगने से हलाकतें हुई हैं, तो उन्होंने लेस्को और दीगर बिजली तक़सीम कार कंपनियों का नोटिस लेने की हिदायत भी की है और बिजली तक़सीम कार कंपनियों की गफलत की वजह से लोगों जो जान से हाथ धो बैठे हैं, उनको जो है तंबीह भी की है और उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। अच्छा। और ये आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग ये स्पेल से बाहर निकलेंगे, हाँ। तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं और इनको एक मिसाल बनाएँगे ताकि फ्यूचर के अंदर की गफलत ना की जाए। कोशिश की जा रही है, शिकायत सेल बनाया हुआ है, वासा कंप्लेंट हेल्पलाइन भी अपना काम कर रही है और उसके साथ 1122 को पीडीएमए को ठीक है, वासा ये को ये लोकल ये सारे गवर्नमेंट को इदारे एमडीएमए मौजूद को हैं, मुकम्मल इश्तराक हेल्पलाइन कार का मौजूद काम साथ है, जा रहा है काम इस हो रहा टाइम। है। जी, शहरियार साहब, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि लाहौर में 24/7 काम हो रहा है। जी। ठीक है शहरियार साहब, लेकिन सर जब सभी को मालूम था कि लाहौर में मानसून को लेकर अलर्ट है, मरियम नवाज साहिबा मुजफ्फराबाद पहुंची, वहाँ उनका जाना क्यों ज़रूरी था जब एक सूबा ऑलरेडी अलर्ट पर है, जब कुछ शहरों में मालूम है कि सूरत हाल हो सकती है? तो ये जो तनकीद हो रही है, क्या ये सही नहीं है कि वज़ीर आला को इस वक्त अपने सूबे में होना चाहिए था? क्योंकि जो नवाज शरीफ का अपना हल्का है, वहाँ पर कश्तियाँ चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सिचुएशन क्या है आपको भी पता है राणा साहब?
जी, देखें अस्मा, ये जो नवाज़ शरीफ साहब का हलका है या लाहौर के जो दूसरे दीगर हलका जात हैं, आपने देखा बारिश जिस तरह हुई है, लेकिन वो विदिन 4-5 घंटे के अंदर बिल्कुल उसको जो क्लियर कर दिया गया था। जहाँ तक बात है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की आज़ाद कश्मीर क्यों गई हैं, देखें, वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और वो लीडर भी हैं। हुँ, उन्होंने अपना एक बयानिया जो है उसको जो आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने 2.5 साल के अंदर पंजाब के अंदर किया है, आप जानती हैं कि 2.5 साल पहले जब पंजाब को टेक ओवर किया गया था, वो एक आईनी तरीके के साथ इस सूबे की जब सीएम बनी थी, तो इस पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं था। हुँ, हुँ, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर उसकी गवर्नेंस जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान के अंदर दी जाती है। हुँ। तो लोग नहीं, चाहते तो हैं कि तो सुपर अभी सीएम अभी जो अभी है, चीफ अभी ये जो इस ऑर्गेनाइज़र वक़्त के तौर पंजाब के की ऊपर वो सिचुएशन आएँ है, और वो शहरियार आए साहब, और उन्होंने आके सारा सारा जो है अपना जो वहाँ पे रखा, पंजाब की परफॉर्मेंस को भी आगे रखा और चीज़ों को हाँ। भी आगे लेके चली। तो अगर अभी ये जो पंजाब की परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है, जो फुटेज हम चला रहे हैं, जो मनाज़िर हम तक पहुँच रहे हैं, जो चीज़ें जो अमवात हो रही हैं, इस पर अगर किसी ने मरियम साहिबा से वहाँ पर कश्मीर में सवाल कर लिया कि आप कश्मीर को भी वैसा ही बना देंगी क्या जो आपने पंजाब को भी बनाया? मिसाल तो दे रहे होंगे आप बाकी चीज़ों की, अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर यही बारिशें कराची में होती हैं तो वहाँ की हुकूमत को कहा जाता है कि जी इंतज़ामी गफलत है, और अगर ये पंजाब में हो जाती हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं इसलिए हुआ। तो फिर मुझे बिलावल साहब का बयान तो फिर सही लग रहा है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो भी तो यही कहते हैं। नहीं देखें, अस्मा, आप हमें उस टाइम ये कह सकती थी कि अगर इसके अंदर हम लोगों ने पहले तैयारियां ना की होती। अच्छा, मैंने जैसे अभी पहले ये अर्ज तैयारी किया के आपको, बाद की चार सूरत हाल हजार है। किलोमीटर सीवरेज लाइन का सफाई की गई है हुँ, और उसके बाद 2.25 लाख मेन होल्स को साफ किया गया है, 724 किलोमीटर ड्रेन को साफ किया गया है। हुँ, देखिए मसला ये है कि पंजाब जो है 65% आबादी का हिस्सा है और पंजाब का जो है एक बड़ा जो है पूरा सिस्टम है। पहले 4 बादशाह थे, अब 41 बादशाह आ गए हैं। हुँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम जो है और इदारे जो हैं मिलके जो ये डिज़ास्टर आ रहा है, जो ये बारिश आ रही है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हाथ हाथ के अंदर तो नहीं है ना जी, मौसमाती तब्दीली जो है ये अल्लाह की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जितना भी मैक्सिमम टाइम के अंदर हम लोग जो हैं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने लाहौर को जो पहले 5-5 6-6 दिन तक पानी इकट्ठा रहता था, खड़ा रहता था, हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर परफॉर्म करके दिखाया और लोग खुद इस चीज़ की जो है वो गवाही देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 1-2 जगह के ऊपर प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया और जहाँ पे गफलत दी गई है, उन लोगों को जो है प्रॉपर तौर के ऊपर निशान-ए-इबरत भी बनाया जाएगा और मिसाल कायम की जाएगी कि आने वाले सालों के अंदर चीज़ों को और बेटर किया जाए और बेटर किया जा रहा है इंशाअल्लाह। नवाज़ शरीफ के हलके में जो हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसको कब इबरत का निशान बनाएँगे ये भी बता दें? नवाज़ शरीफ का जी, हल्का है, वो आप कह रहे हैं कि आप कुछ जी, जगहों पर हुआ है। मुख्तलिफ शहरों के नाम आप मैं ले देती अनकरीब हूँ आपके देखेंगे। सामने जिन-जिन शहरों में हुआ है। सर जी, ये कुछ बिल्कुल। इलाकों में जी, नहीं हुआ लाहौर मैं के, बिल लाहौर से बाहर भी जी, निकले बिल्कुल, शहरियार साहब। बिल्कुल, मैं अस्मा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का हल्का हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, टोबा टेक सिंह हो और जो भी पंजाब के मुलक्का वादियाँ गुजरांवाला इंक्लूडिंग हो, वहाँ पे जब ये बारिश का मौसमाती तब्दीली की वजह से बारिश आई है, तो उसी तरह अदारे और गवर्नमेंट एक्टिव हुई है और उन्होंने विदिन आवर्स जो है इसके ऊपर जो है पूरा एक्शन लेते हुए इस पानी को जो है वो ड्रेन आउट किया है। जहाँ तक ताल्लुक है मेरा अपना हल्का फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। वासा के जो जो लोग हैं और उसके साथ-साथ जो हमारी लोकल लीडरशिप है, उन्होंने लोगों के वहाँ पे इलाके में जाके पानी को ड्रेन आउट किया। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर वो ड्रेन आउट हुई है। हाँ, जहाँ तक इक्का-दुक्का इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ का सीवरेज लाइन बैठ चुकी हुई है, लेकिन इन दिनों के अंदर सीवरेज लाइन को जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही बारिशों का स्पेल जाएगा, उसको भी जो ठीक कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले अगले साल के जो अगला स्पेल होगा, उससे भी इंशाल्लाह चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी।